मेरे पाकिस्तानियों, शहबाज का सऊदी अरब से बुलावा आया है। ये बुलावा उस वक्त आया है जब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। तो ये बात भी वाजे हो गई कि सदर ट्रंप जो हर जगह खड़े होकर जहां भी जाते हैं, अभी मलेशिया गए वहां भी सबसे पहले अपने फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं, सऊदी अरब से भी पहले, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी पहले। मतलब इतनी बार फील्ड मार्शल साहब का किसी ने घर में माथा नहीं चूमा, ना ही शहबाज शरीफ का, जितनी बार सदर ट्रंप इनका माथा चूम रहे हैं। उसकी वजह आपको अब समझ आ रही होगी, खद्दोखाल आपको क्लियर हो रहे होंगे। खदशात तो पहले ही थे। दोनों साइडों ने अपनी पोजीशंस को इंट्रेंच कर लिया। साथ साथ इजरायली अखबार वाईनेट ने बड़ा दावा कर दिया, पाकिस्तान की अफवाज गजा के इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा शायद बनने जा रही है। दिफा के बाद मुआशी मैदान में पाक सऊदी दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका ऐलान जारी। हमें मौका दीजिए, ये काम आपके लिए हम करेंगे। उनमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और आज़रबाईजान है। तीनों की सिलेक्शन बहुत ही खूबसूरत वजूहात की वजह से है और वो आपके सामने अभी रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अपनी फौज गाजा में भेजेगा, क्योंकि जिन 3 देशों की फौज गाजा में जाएगी उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान में पूरी तरीक़ा से एक्टिव हुआ है, तब से पाकिस्तान की इजराइल द्वारा काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं। और जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई है, उसके बाद से ट्रंप ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की काफ़ी बड़ी तादाद में तारीफ़ें की हैं, जो साफ-साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान इजराइल को बहुत जल्दी मान्यता देने वाला है और इजराइल को तस्लीम भी पाकिस्तान जल्द ही करेगा। और जो एक आलमी फौज गजा में तैनात करने की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लवाजमात पूरे कर रहे हैं, उस सिलसिले में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ को 3 दिन के लिए समन कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ्द के हमरा रियाद रवाना हुए हैं। वो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब गए। जब कहा जाता है ना खसूसी दावत, तो मतलब होता है कि वहां से ऑर्डर आया, जल्दी पहुंचो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ये हमें बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के लिए है। हमेशा यही कहा जाता है। अब इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है तो सऊदी अरब क्यों बुलाएगा, वो क्यों दावत देगा, हम खुद मिन्नत करके जाएंगे ना। ये तो कहा जा रहा है उन्होंने दावत दी है। तो बैकग्राउंड समझ लें। कल एक खबर आती है ynet-news.com से, लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं या तवज्जो नहीं दी। कितनी बड़ी खबर है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि नंबर 1 तो ये खबर पहले आ चुकी कि तुर्की की अफवाज को इसराइल तस्लीम नहीं कर रहा कि वो आईएसएफ का हिस्सा होंगी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है। लेकिन फिर इसराइली जरीदा ही खबर लगाता है कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और इंडोनेशिया की फौजें होंगी। यानी इसराइल को तुर्की की फौज कबूल नहीं है, हालांकि तुर्की तस्लीम करता है इसराइल को, लेकिन इसराइल को पाकिस्तान की फौज कबूल है। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। तो अब इस सिलसिले में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मशरिक़ वस्ता में मुसलसल दौरे कर रहे हैं, वहां पे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है कि हम तमाम लवाजमात पूरे कर रहे हैं, जिसके बाद आईएसएफ की तैनाती होगी गजा में, जो फिर टनल्स खत्म करेगी, जो फलस्तीनियों को निहत्ता करेगी, उनसे हथियार लेगी और इसराइली बॉर्डर की हिफाजत करेगी, ताकि इसराइल को किसी किस्म का कोई खतरा इस खित्ते से ना रहे। हमारी फौज का नाम आ रहा है कि वो इसराइल की हिफाजत करेगी बॉर्डर पर खड़ी होकर। ये हमारी फौज का नाम इसराइली जरीदे दे रहे हैं कि वो आ रहा है, ये फौजें हो सकती हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। और अगले दिन इस खबर के शहबाज शरीफ का सऊदी अरब जाना, डॉट खुद कनेक्ट हो जाते हैं कि किस किस्म की बातचीत हो रही है। अरब ममालिक अफवाज नहीं भेजेंगे, उसकी वजह अरब ममालिक पैसा खर्च करेंगे। अब तक जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो है जी 50 अरब डॉलर लगेगा गजा की तामीर नौ में। कितना? 50 अरब डॉलर। पाकिस्तान का टोटल कर्जा 130-135 अरब डॉलर है। 50 अरब डॉलर सिर्फ गजा की तामीर नौ पे अरब ममालिक लगाने जा रहे हैं। मैं सऊदी अरब होगा, शायद कतर होगा, यूएई होगा और ममालिक होंगे, शायद मिस्र से भी कहा जाए तुम भी कुछ लगाओ। हालांकि वो तो टेक्निकली अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में इसको शामिल किया जाता है। तो पैसा लगा रहे हैं अरब, तो वो पैसा भी लगाएं, वो फौजी भी भेजें। मेरे ख्याल में वो डबल काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुर्की का ऑप्शन था, इंडोनेशिया का ऑप्शन, अज़रबैजान का। लेकिन अब तुर्की निकलेगा तो किसी और फौज ने तो जाना है, या बांग्लादेश की जाएगी या पाकिस्तान की जाएगी। तो इसलिए इसराइली जरीदा इस पर बात कर रहा है। और अब ऐसा लगता है कि मोडालिटीज को तय करने के लिए जनाब मोहतरम जा रहे हैं। वजह यह है कि अब पाकिस्तान अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये अब इजरायली मीडिया
एक नहीं, मुतद्दद जो मीडिया आउटलेट हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। नाम है दोनों, वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हैं पाकिस्तान में इसराइल से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो यकसर मुख्तलिफ हो गई है। दोनों न्यूज़ आउटलेट ये भी बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है, जो इसराइल मुखालिफ जमात थी, उसको तहस नहस कर दिया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, उन पर सख्ती की गई है और इसराइल के बारे में जो अंदरूनी मामला थे उनको तब्दील कर दिया गया है। मतलब कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक अमन का जो है वो आप ये कहें इस्तारा बनाकर पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसराइल के बारे में जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी वो मुकम्मल बदल के रख दी हैं। एक हीरो के तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है। किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया इस सिलसिले में। पिछले 3 साल उन्होंने बिल्कुल वाकई यकसर अपनी पूरी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की वो तब्दील करके रख दी है। तो इसलिए अब इसराइली मीडिया उन्हें सराह रहा है। पहले बहुत देर पहले एक ऐसा ही आर्टिकल आया था, शायद आज से कोई 6 महीने या 8 महीने पहले, जिसमें ये बताया गया था कि इसराइल के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है फील्ड मार्शल साहब के दिल में, वो उनके लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों और इसराइल के जो मकासद हैं उनको पूरा करने में भरपूर मदद कर रहे हैं। ये आर्टिकल आज से 8 महीने पहले आया था। यह आसिम मुनीर रजीम आई है, पाकिस्तान भी अज़रबैजान के बहुत करीब हुआ है। तो हो सकता है इसराइल की जो शुरू में पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई हो वो अज़रबैजान के थ्रू ही हुई हो, ये भी चीज़ यहाँ पर जहन में रखिएगा। तीसरे आ गए हमारे फील्ड मार्शल साहब। हम पाकिस्तान फ़ौज तो अक्सर पता नहीं क्यों नहीं लिखते, पाक फ़ौज लिखते हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान फ़ौज है अब उसकी बात आ गई। उनके सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, अब जाहिर है क्योंकि ये कमिटमेंट कर रखी है, इसी वजह से इतने वो लाडले हैं, इसी वजह से इतने वो मुतबर, जो आप ये कह लें कि फील्ड मार्शल हैं सदर ट्रंप के लिए, ये भी अपना मामला जो है वो भेज रहे हैं। तो अब ये जो वायनेट है वो लिख रहा है कि पाकिस्तान जो कि एक जौहरी ताकत रखने वाला मुसलमान मुल्क है, उसने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक खुले दफाई मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की है और भारत के साथ इसका तनाज़ा जारी है। भारत जो इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, ये अखबार लिख रहा है, उसके साथ पाकिस्तान के तनाज़ात चलते हैं। अज़रबैजान का मैंने आपको बता दिया। तो अब ये जो इससे पहले ये वायनेट ने तो अभी ये किया है, इससे पहले जो आलमी चैनल पॉलिटिको है उसने 15 अक्टूबर को बिल्कुल यही चीज़ें तकरीबन लिखी। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल ने इससे पहले लिखी। फिर अल मायदीन अंग्रेज़ी है कोई आउटलेट, उसने यही सारा मामला रखा। यरूशलेम पोस्ट ने भी यही रखा। इसके अलावा भी अरब मीडिया हाउसेस ने, जो मोतबर अरब मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर को वो ये सब कुछ रिपोर्ट कर चुके हैं। न्यूज इजरायली वेबसाइट है उसके ऊपर, और वो लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसके अंदर बेसिकली पाकिस्तानी अस्करी फुट सोल्जर्स मौजूद होंगे। नाम लिया जा रहा है इंडोनेशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान का, साथ साथ तुर्की का भी पहले नाम लिया जा रहा था, मगर इसराइल के अंदर बड़े ही आप कह लें कि रिजर्वेशंस मौजूद हैं, थोड़ा बहुत जरा पीछे हटे हुए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी हमारी पोजीशन के खिलाफ था हम उसके लोगों को कबूल नहीं करेंगे गजा के अंदर आके वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने। अजरबैजान और इसराइल के ताल्लुकात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मौजूद है। इंडोनेशिया ने तो अपने आप को बिल्कुल लिटा दिया ट्रंप के सामने, और पाकिस्तान के क्या कहने वो तो हम जानते हैं, वैसे ही लेटे हुए हैं। अच्छा, इस चीज के ऊपर एक भी बार ना तो कोई डिबेट हुआ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली के अंदर, कोई इसके ऊपर एक ऑल कमिटीज या एपीसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं की गई। मगर एक चीज है कि इसके ऊपर जिसने लीड ली हुई है वो सामने हमारे वो बंदा मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं जॉर्डन, वहां पे इनकी जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि बेसिकली कि पाकिस्तान को किस तरीके से इस चीज के अंदर लाया जाए सामने और पाकिस्तानी ट्रूप्स को इन्वॉल्व किया जाए। फील्ड मार्शल हमारे जो हैं वो मिस्र पहुंचे हुए थे, वहां पे इनकी इजिप्शियन मिलिट्री से मुलाकात हुई। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त इजराइल के काफ़ी ज़्यादा करीब होता हुआ नज़र आ रहा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान, और पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा। और पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के
आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ट्रंप के द्वारा तारीफें की जा रही हैं, उस पर भी पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा शक है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप से कोई बड़ा वायदा किया है। यही कारण है कि ट्रंप इतनी तारीफ कर रहा है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से गाजा में पाकिस्तान अपनी फौज भेज रहा है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इजराइल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो रहा है और इजराइल की मीडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफें की जा रही हैं, जो साफ-साफ बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त इजराइल के काफ़ी ज़्यादा करीब होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में जो टीएलपी जैसी पार्टी हैं, उन पर भी पूरी तरीक़ा से पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत जल्द इजराइल के हवाले से कोई न कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें पाकिस्तान हो सकता है इजराइल को मान्यता भी दे दे। ये बात पाकिस्तानियों को अच्छी तरीक़ा से पता है। यही कारण है कि इजराइल के मीडिया द्वारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की काफ़ी बड़ी तादाद में तारीफ़ें की जा रही हैं, जिससे पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।